Welcome to today's class of social science for 8th standard. And we have started already second semester book. From the second semester book, chapter 1, Socio-Religious Reforms. Already two sessions completed. Today we are going to start third session. And these reformers mainly Raja Ram Mohan Rai. First Raja Ram Mohan Rai, he is the greatest reformer of India. And he established Brahma Samaj. Next, Dayananda Saraswati, he is also reformer. Dayananda Saraswati established Arya Samaj. And next, Ramakrishna Paramahamsa, we have seen in the previous sessions. Now, today's page number 3, you have to open your textbook and look into the book and listen. Swami Vivekananda. Next person, Swami Vivekananda, maybe you know about him. Maybe you have heard his name. A Bengali graduate named Narendranath Dutt came into contact with Ramakrishna Paramahamsa, who reciprocated his quest for knowledge. ये जो स्वामी विवेकानंद जो है बंगाली है, इनकी असली नाम है पहला नरेंद्रनाथ दत्त और इनकी जो टाइम दिया है यहाँ पे 1863 में इनकी ही वॉज बोर्न 1863 और 1902 इनका डेथ का टाइम बर्थ एंड डेथ ईयर्स दिया है ब्रैकेट में और ग्रेजुएट उसी समय पे इन्होंने बंगाली है बंगाल में पैदा हो गए और ग्रेजुएट हो गए थे और इन्होंने उनकी क्वेस्ट थी नॉलेज के लिए यानी नॉलेज ज्ञान सीखने की इच्छा थी अंदर से उसको से इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के साथ एक बार कांटेक्ट में आए थे यानी इनसे मिले थे नरेंद्र बिकेम ए डिसिपल ऑफ रामकृष्ण एंड बिकेम एन एसेटिक मीन्स सन्यासी साधु और इसके बाद जैसे ही रामकृष्ण से मिले थे उनके बाद ये उनकी जो बातों से इनके अच्छा असर हुआ है उसके बाद इन्होंने उनकी डिसिपल मीन्स फॉलोवर भक्त रामकृष्ण परमहंस की जो ज्ञान है उन्होंने जो बोल रहा है उनको अच्छा लगा उनकी फॉलोवर बन गए भक्त और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने साधु जैसा सन्यासी लेटर एक्वायरिंग द नेम स्वामी विवेकानंद उसके बाद नरेंद्रनाथ दत्त से लेकर उनकी नाम स्वामी विवेकानंद नाम चेंज हो गया उनका और ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी उन्होंने हमारा जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों की फिलॉसफी के बारे में अच्छा से इंटेंसिव स्टडी मीन्स डीपली स्टडी किए थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद एडवाइज्ड पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल इतना ही नहीं उन्होंने लोगों को ये एडवाइस दिया है सर्व द पुअर यानी गरीब लोगों को सेवा करो और लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल यानी माधव सेवे मानव सेवा मानव सेवे माधव सेवा करके हमारा जो हिंदी में आपको आया होगा मानव सेवे माधव सेवा मीन्स मानव को गरीब लोगों को आप सेवा करेंगे तो वो माधव मीन्स यहाँ पे गॉड है भगवान की सेवा की बराबर ऐसा बोलते हैं इसलिए उन्होंने यही बोला है गरीब को सेवा करो और गरीब पीपल जो जरूरतमंदों को सेवा करने में ही उनके अंदर आप भगवान को देख सकते हैं He imbibed pride for our rich cultural heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters. और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी फिलॉसफी सब देख लिया पढ़ लिया है उसके बाद उनको हमारा जो कल्चर जो है इंडियन की जो कल्चरल बहुत रिच एंड हेरिटेज है इसके लिए उनका बहुत वेरी प्राइड और इतना ही नहीं ही हैड फेथ इन ए ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर्स यानी हमारा जो इंडिया की यूथ के अंदर एक अच्छा फ्यूचर के लिए बहुत विश्वास थे ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स इन शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 1893 उसके बाद उन्होंने सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी ये जो रिलीजियस जो सभा होती हैं मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड किया था 1893 में यूएसए स्टेट का शिकागो में रिलीजियस सभा रिलीजियस की पार्लियामेंट जैसा एक वहाँ अटेंड किए थे विथ हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर वहाँ पे जो शिकागो में इन्होंने वहाँ पे जो रिलीजियस पार्लियामेंट में इन्होंने स्पीच दिए थे इनकी स्पीच से इन्फ्लुएंट हो गए ही
मतलब इनकी स्पीच की वजह से इन्होंने प्रूव किया है हमारा जो इंडियन फिलॉसफी और कल्चर कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना रिच है। इनकी स्पीच से वहाँ पे लोगों को समझा दिया। ही प्रोपगेटेड द इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरा देश विदेशों में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसए अमेरिकन है, और यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान, ये सभी कंट्रीज में टूर करते हुए हमारा जो इंडियन कल्चर का प्रचार किया। प्रोपगेटेड मीन्स प्रचार करना, हमारा जो इंडियन कल्चर की प्रचार किया। He was an ardent supporter of the Indian culture and a devout nationalist। यानी जो हमारा इंडियन कल्चर के बहुत अच्छा से सपोर्ट करते थे। इसके अलावा नेशनलिस्ट, डिवोट नेशनलिस्ट मीन्स वो देशभक्ति, हमारा जो नेशनलिज्म, उस समय ब्रिटिश की रूलिंग चल रही थी, सो ही इज ए ग्रेट नेशनलिस्ट आल्सो। ही गेव द लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। मतलब उन्होंने सभी हमारे इंडियंस को एक अच्छा सा स्लोगन दिए थे। अराइज यानी जागो, अवेक, अराइज मीन्स उठो, अवेक मीन्स जागो, एंड स्टॉप नॉट यानी रुकना मत, स्टिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक आपकी जो गोल एम है वो पाने तक रुकना मत। बहुत अच्छा, ग्रेट है ये, आप नोट कर लो। अराइज उठो, अवेक जागो, एंड स्टॉप नॉट रुकना मत, स्टिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक आपकी जो एम, गोल जो है, एम जो है वो पाने तक रुकना नहीं। इस तरह से इनकी एक ही सेंटेंस में सभी, यानी अपना जो भी हमको गोल है वो पाने तक रुकना नहीं, काम मेहनत करते जाओ, एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता इन द ईयर 1897। पहले भी बोला, ही वाज द फॉलोवर ऑफ रामकृष्ण परमहंस। और उसके बाद इन्होंने कोलकाता में 1897 में एक मिशन एक स्टार्ट किए थे, रामकृष्ण मिशन, इन द नेम ऑफ हिज गुरु। जो रामकृष्ण परमहंस जो इनका गुरु है, और इनके नाम से रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किए थे। It has its headquarters at Belur. This mission adopted the ideals of service to mankind through various works। और जो कोलकाता में इनकी जो मेन था, इनकी हेडक्वार्टर्स है बेलूर पे है इनका मुख्य कार्यालय। उसके बाद ये जो मिशन की उद्देश्य था, आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क्स, यानी अलग अलग काम करते हुए मैनकाइंड यानी जो जरूरतमंदों को सेवा करना, ये मेन उद्देश्य इनका। द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज टू सर्विस टू गॉड। और ये जो रामकृष्ण मिशन का मेनली एक स्लोगन है, ये फॉलो हो रहे थे, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी हिंदी में मानव सेवे माधव सेवा बोला, ये इंग्लिश में दिया है पे, बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ये जो मोटिवेशन है इनको रामकृष्ण परमहंस की लाइफ से इनको मोटिवेशन मिल गए हैं। उन्होंने अपना लाइफ में ऐसा ही सभी को सेवा करते। दिस मिशन ओपन स्कूल्स अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। इन्होंने ये जो रामकृष्ण मिशन के जरिए हर जगह स्कूल्स चालू करके पूरा नेशन वाइड में एजुकेशन का में भी बहुत सुविधा दिए थे। हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल्स भी चालू करके उनको भी चलाए थे, टू हेल्प द पीपल इन नीड, जो जरूरतमंदों को हेल्प करने के लिए। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। सॉरी, 1897 में ये जो रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किए थे, तब से लेके अभी भी ये जो रामकृष्ण मिशन की जो ब्रांचेस है पूरा इंडिया में और देश विदेश में, अब्रॉड मीन्स विदेशों में भी इनकी मिशन चल रहा है। Okay, this is the today's lesson.